जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल के क्लास में कल क्लास थोड़ा देर से आप लोग को मिला था, क्योंकि वो रिकॉर्डेड वीडियो था और अपलोड करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया था। इसके वजह से आपको लेट में वो क्लास मिला था। तो आप लोगों ने निश्चित रूप से उसको देखा है और इंटीग्रेशन के 7 खतरनाक रूल का जो वो वीडियो था, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि पूरे के पूरे प्रतिस्थापन वाले जितने भी सवाल हैं, आपको सारा का सारा सवाल उस 7 खतरनाक रूल से बनने वाला है। उसके अलावा आप इंटीग्रेशन में हर जगह उस 7 खतरनाक रूल का प्रयोग करेंगे और यदि आपको वो नहीं पता है तो फिर बाद बाकी के क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत परेशानी होने वाला है। इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अब आप लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आधारित जो आपका क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पर आधारित जो आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, उसको देखने वाले हैं। तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूला है, ठीक है ना, जिसका वीडियो हम आपको पहले ही एक बार दे चुके हैं। लेकिन उन बहुत सारे फॉर्मूला में आपको किस फॉर्मूले की आवश्यकता है, जब आप इंटीग्रेशन के सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको कौन कौन से फॉर्मूला की आवश्यकता हो सकती है, आपको इस वीडियो में वही फॉर्मूला लेकर हम आए हैं। इतना फॉर्मूला यदि आप अच्छा से देख लेते हैं तो इंटीग्रेशन के जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूला वाला इंटीग्रेशन है उसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो आपका समस्या होता है इसी में होता है, और इसके पीछे का रीज़न यही है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता नहीं होता है। और फॉर्मूला जब पता नहीं होता है तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ये छोटी छोटी चीज़ें इसको आप इग्नोर कर देते हैं। ये इग्नोर करने की चीज़ें नहीं है। जब आप इसको इग्नोर करेंगे ना तो सवाल आपसे नहीं बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं तो आपको लग रहा होगा कि क्या ये फॉर्मूला है, लेकिन जब आप इस फॉर्मूला को देख लीजिएगा ना और तब जाकर जब आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठिएगा तो आपको लगेगा कि अरे वाह, कितना बेहतरीन चीज़ लेकर आए थे। इसके बिना तो हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा था, और जब इसको हम देख लिए हैं तो अब तो क्वेश्चन धड़धड़ा के बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कीजिए, ठीक है ना। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, इस सारे फॉर्मूला को अच्छा से लिखिए। अभी आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम इसका यूज आपको अभी नहीं बताए हैं, ठीक है ना। इसलिए अंत तक बने रहिए और अच्छा से समझिए कि कैसे यूज़ करना है इसको, ठीक है ना, कब इसका प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद आप जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो आपसे अच्छा से सवाल बन पाएगा। आइए देखिए कौन कौन से फॉर्मूला आपको देखने की ज़रूरत है। ये मस्ट फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ तक यदि आप देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फॉर्मूला ये आपसे डायरेक्ट सवाल इस पर पूछ दिया जाता है। देखिए सवाल आपसे ये करेगा ऐसे कि साइन 6x इंटू कॉस 4x। अब आपको पता है कि गुना में इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको जोड़ या घटाव में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आपको यदि फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। और फॉर्मूला भी जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है कि 2 sin x इंटू कॉस वाई, माने आगे में 2 लगा हुआ मिलता है, जबकि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसके आगे में यहाँ पर 2 नहीं लगा हुआ रहेगा। तो आपको यदि 2 लगाकर नहीं पूछेगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला तो मेन इसका यही है, ठीक ना। 2 sin x इंटू कॉस वाई, 2 cos x इंटू साइन वाई, 2 sin x इंटू साइन वाई, 2 cos x इंटू कॉस वाई, ठीक है ना। ये मेन फॉर्मूला है। लेकिन जब 2 यहाँ नहीं रहेगा तो आप इस 2 को यहाँ से हटाकर और इस 2 को आप इन दोनों के बटा में लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, यदि आप यहाँ से 2 को हटा लेते हैं, हम एगो में हटाकर दिखाते हैं, सब में नहीं हटाएंगे। यदि आप यहाँ से 2 को हटा लेते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ से 2 को हटा लीजिए और 2 को हटाकर आप इसके बटा में यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर बटा में लिख सकते हैं। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो 2 को हटाकर आप उसको वहाँ पर बटा में दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ 2 गुना में था तो यहाँ से हटेगा तो यहाँ भाग में आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर 1/2 करके ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे 1/2 करके दिखा सकते हैं। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है और अब आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आप ये फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे, अब इस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे, क्या आपको इसके लिए रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा।
अब आप इंटीग्रेशन बनाने के लिए जो है ना, यदि ऐसे करके फॉर्मूला रटना शुरू करेंगे तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए फॉर्मूला को आप कॉन्सेप्ट के आधार पर याद रखने का प्रयास कीजिए। याद कैसे रखना है आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए सवाल जो होगा ना, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन साइन, कॉस कॉस, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। देखिए फिर से, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन साइन, कॉस कॉस, मतलब पहले साइन बाद में कॉस, या पहले कॉस बाद में साइन, या दुन्नू साइन या दुन्नू कॉस, ठीक है ना। और जो पहले आता है उसका मान्यता ज़्यादा होता है, मतलब समझेंगे कि वो पॉजिटिव है, और जो बाद में आया है समझेंगे कि निगेटिव है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ साइन पहले है, साइन पहले है तो यहाँ देखिएगा दोनों साइन है और उसमें क्या होगा, प्लस में होगा, मतलब यहाँ साइन पहले है तो साइन प्लस में होगा। और यहाँ देखिए साइन बाद में है, साइन क्या है, बाद में है, तो है फॉर्मूला वही लेकिन बीच में क्या लग गया है, माइनस। साइन पहले है तो साइन प्लस में, साइन बाद में है तो साइन माइनस में, बाकी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ये कॉमन है आपका। फिर से एक बार देखिए, साइन पहले है तो साइन प्लस में, साइन बाद में है तो साइन माइनस में, साइन माइनस में। अब देखिए दोनों साइन साइन है, दोनों साइन साइन है तो कॉस माइनस में, और यदि दोनों कॉस कॉस है तो कॉस प्लस में, दोनों कॉस कॉस है तो कॉस प्लस में, माने इसकी अधिकता ज़्यादा है, दोनों में कॉस कॉस लगल है तो कॉस प्लस में, और दोनों में साइन साइन लगल है तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बाकी आप ये चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ये सब में आपको कॉमन दिख रहा होगा। क्लियर है, बोले किसी को दिक्कत नहीं ना। तो एक फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है, और सब में ध्यान रखना है कि यदि यहाँ 2 नहीं रहेगा तो यहाँ से 2 को हटाकर आप यहाँ 2 लगा सकते हैं, यहाँ 2 नहीं रहेगा तो यहाँ से 2 को हटाकर यहाँ 2 लगा सकते हैं, यहाँ 2 नहीं रहेगा तो यहाँ से 2 को हटाकर आप यहाँ 2 लगा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ 2 लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो अब आपका ये परफेक्ट फॉर्मूला बन गया जो आपके इंटीग्रेशन में आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। कभी कभी तो इसी में जो है ना 3 को आपसे पूछ देता है, जैसे ऐसे कह देगा कि साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, 3 को आपसे पूछ देगा। आप कहेंगे गुरुजी जब 3 को पूछेगा तो क्या करेंगे, आपके पास दुइये का फॉर्मूला है तो किसी दूगो को आप पकड़ के फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तीसरा को ज्यों का तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, तीसरा को ज्यों का तो छोड़ दीजिएगा। फॉर्मूला आपके पास दुइये का है तो कोई दूगो को पकड़ के आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है ना, तीसरा को ज्यों का तो छोड़ दीजिएगा। जब हम क्वेश्चन को बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ के रखिए कि ये फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए तो इतना आपका क्लियर हो गया। अब आपको देखिए ये जो 2 हिट फॉर्मूला है, ये 2 हिट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला निकला कहाँ से है, तो ये cos 2x से निकल कर आया है। आपको पता है कि cos 2x का कुल मिलाकर 5 फॉर्मूला होता है। एक तो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो इसका मेन फॉर्मूला है। अब इसी से ये 2 और निकल के आया है, tan और cot वाला हम नहीं लिखे हैं। अब आप ऐसा ना सोच ले कि tan और cot वाला आए भी नहीं करता होगा आपको, ऐसी बात नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है ना। इसलिए यहाँ देखिएगा cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और यदि आप चाहेंगे tan वाला लिखना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और बटा में हो जाता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसी से ये फॉर्मूला निकल कर आया है। यदि आप गौर से देखेंगे तो आपसे सवाल जो है ना पूछ देगा कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, जबकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो होता है लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है तो याद रखना है। देखिए यहाँ देखिए साइन है तो हमने बोला है कि साइन है तो यहाँ पर माइनस होगा, और यदि कॉस है तो यहाँ पर प्लस होगा। देखिए ना, साइन है तो इसकी कम वैल्यू है, क्योंकि साइन के सामने कॉस की बात करेंगे तो ये तो निगेटिव बना रहा है ना, इसलिए 1 माइनस कॉस 2x/2, और कॉस की बात करेंगे तो ये दोनों एक अथी का है तो इसमें बल बढ़ जाएगा ना, इसमें वजन बढ़ जाएगा। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो बीच में क्या लगा देना है प्लस, 1 प्लस कॉस 2x/2। दोनों फॉर्मूला यदि आप देखेंगे तो एक ही है, लेकिन दोनों में सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है।
और सिर्फ आपको यही प्लस माइनस का अंतर ही ध्यान में रखना है। क्यों भाई? ये साइन है इसलिए बीच में माइनस, और ये कॉस है इसलिए बीच में क्या लगा देना है? प्लस लगा देना है। ठीक है ना? बस आपका ये दो फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, 1 माइनस कॉस 2x/2 और फिर 1 प्लस कॉस 2x/2। अब समझिए, यदि आपसे पूछे कि साइन QX का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो पूछता है, ठीक है ना, जो पूछता है, और यही छोटी छोटी चीज़ आप बिल्कुल इग्नोर करके चल देते हैं, आप परीक्षा में जाते हैं तो मुँह बा देते हैं, ठीक है ना। इसलिए छोटी चीज़ को इग्नोर करेंगे तो कहता है कि देखन में छोटा न लगत घाव करत गंभीर, इसलिए देखने में छोटा लग रहा है, घाव बड़ा गंभीर करता है। ये सबल में छोड़वा देगा आपको एगो, ठीक है ना, और 1-2 अंक नहीं 5 अंक का सवाल छोड़वाएगा ही। इसलिए एकदम आराम से समझिए, साइन QX का यदि आपसे इंटीग्रेशन पूछे तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, इसलिए फॉर्मूला लगाना है 3 sin x माइनस 4 sin QX बटा में 4। साइन है माइनस, कॉस रहेगा प्लस, साइन है साइन साइन बीच में माइनस, ठीक है ना। आप इसके लिए यदि चाहे तो आप sin 3x का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। sin 3x के फॉर्मूला से ही ये बन के आया है, जो आप सबको याद भी होगा शायद। आपको पता है कि sin 3x बराबर फॉर्मूला होता है, sin 3x बराबर फॉर्मूला होता है आपका 3 sin x माइनस 4 sin QX, ठीक है ना। हाँ, और आपको इसका मान निकालना है। चलिए तो क्या करेंगे, ये प्लस वाला उधर माइनस में जाएगा, चाहे ये जो प्लस वाला है इन्हें माइनस में आएगा, ये माइनस वाला उन्हें प्लस में जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4 sin QX बराबर 3 sin x माइनस sin 3x, और ये 4 जो गुना में दिख रहा है इधर भाग में आ जाएगा, नहीं तो हो जाएगा आपका sin QX बराबर 3 sin x माइनस sin 3x बटा में 4। और फिर cos के लिए देखेंगे तो बस इसका उल्टा कर देना है, क्योंकि cos 3x का फॉर्मूला भी उल्टा ही होता है। यदि आप cos 3x का फॉर्मूला देखेंगे तो इसका उल्टा होता है, क्योंकि आपको पता है कि cos 3x बराबर होता है आपका 4 cos QX माइनस 3 cos x, ठीक है ना, माइनस 3 cos x। देखिएगा 4 cos QX माइनस 3 cos x, और यदि आप ये cos QX का मान यहाँ से निकालते हैं तो माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका cos 3x प्लस 3 cos x, और ये 4 जो आपको गुना में दिख रहा है इधर भाग में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका cos QX, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि cos QX बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos 3x प्लस 3 cos x और बटा में कितना 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। और cos 2x का तो ये चारों फॉर्मूला कम से कम 4, पाँचवा आपको याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन cos 2x का ये चारों फॉर्मूला आपके जुबान पर हमेशा होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन में भी इसकी ज़रूरत है, इंटीग्रेशन में भी इसकी ज़रूरत है, मतलब हर जगह इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। इसलिए इसको तो आप एकदम ध्यान में रखेंगे। और साथ में sin 2x का भी, sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x। ऐसे इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो आप जब इतना फॉर्मूला को अच्छा से देख लेते हैं तो फिर आप इंटीग्रेशन के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। मूल रूप से आप उसको जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में परिवर्तित कर पाएंगे, और मेन काम यही आपका है। बाकी इंटीग्रेशन आपको करने आता है, मेन होता है कि आप उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में परिवर्तन कैसे करेंगे। जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में परिवर्तित करना पड़ता है आपको, और परिवर्तित करने के लिए ये सारे फॉर्मूला की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाद बाकी हम आप लोगों से जो है इसके अगले क्लास को लेकर आएंगे, और उसमें हम आपको इसका इंटीग्रेशन करना सिखाएंगे, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करना सीख लेंगे तो आसानी से सवाल बन जाएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।